रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की क्लासें कराई जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को जोड़िए, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेकर के जाना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग, यानी ए का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है। तो लॉक जा के नाम से जाना जाता है टिटनस को। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो भारत के गुजरात राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होते हैं। तो मानव शरीर के सामान्य कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं। तो यूरोप का जो कॉकपिट है ये कहा जाता है बेल्जियम को। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। बताओ कौन सी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इनका जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। तो ये किसकी वृद्धि है। तो भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है ये है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। 8 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो कौन से राष्ट्रपति के द्वारा ये दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौन एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है। तो इनमें से एक जीव कौन सा है वो। तो वो जीव है चींटी, जो अपने चारों ओर देख सकता है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। ये कौन से देश की सहायता से स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी की सहायता से। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि टीनिया सोलिनिया परजीवी किसके परजीवी रूप में रहता है। तो ये किसके परजीवी के रूप में रहता है। तो ये रहता है सुअर के। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो किसके द्वारा हुआ था। तो रडार का जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि माई लाइफ किनकी आत्मकथा है। तो बताओ ये किसकी है। तो माई लाइफ ये विल क्लिंटन की आत्मकथा है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ताला जल विद्युत परियोजना ये भूटान में स्थित है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कि चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं। तो चिकित्सा के भगवान के रूप में धनवंतरी को जाना जाता है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये करबला। 17 का आंसर आपको देना है। तो करबला ये इराक में स्थित है। किसमें। इराक में है। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
28वां प्रश्न है कि विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो विजयनगर शासकों में जो सबसे महान शासक हैं वो हैं कृष्णदेव राय। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? तो कौन से देश के हैं? तो अपोलो या यूनान के भविष्यवाणी के देवता हैं। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ किसका प्रयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण में जिसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सिलिकॉन का, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डॉट डॉट के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं नरसिंह मेहता। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि ताशकंद शहर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है ताशकंद शहर? तो ये ताशकंद शहर स्थित है उज्बेकिस्तान में। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में? तो कंपास घास का मैदान ये ब्राजील में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है, दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो कौन से चट्टान से हुआ है? तो ये हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। 25 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी? 26 का आंसर आपको बताना। दो ऑप्शन ये देख लिया आपने, बाकी के दो ऑप्शन आपके ये रहे। तो ये पाकिस्तान की मांग है जो मुस्लिम लीग ने की थी, वो की थी लाहौर अधिवेशन में। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बिग एप्पल के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। 27 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में किसकी विजय मिली, यानी किसको विजय मिली थी? तो आंग्ल फ्रेंच की जो निर्णायक लड़ाई हुई थी इसमें विजय हुए थे अंग्रेज। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि बांडीवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में लड़ा गया? तो किस किस के मध्य में ये बांडीवास का युद्ध हुआ था? 29 का आंसर आपको देना है। तो बांडीवास का युद्ध फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य हुआ था। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन है? बताओ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र ये है बीड़ा, यानी 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न कि महिलाओं को आजीवन मूंछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन्स के कारण नहीं आती है? तो वो कौन से हार्मोन्स की कमी से नहीं आते हैं? तो ये एस्ट्रोजन की वजह से नहीं आती है मनुष्यों में, सॉरी महिलाओं में आजीवन दाढ़ी एवं मूंछ। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? तो किसका विरोधी था एडोल्फ हिटलर? 32 का आंसर देना है। तो ये था यहूदियों का विरोधी एडोल्फ हिटलर। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने लिखवाया था। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 34 से गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो कौन से आंदोलन में किए थे? तो गांधी जी अपने जीवन में जो भूख हड़ताल किए थे वो अहमदाबाद आंदोलन में किए थे। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर की जाती है? तो बताओ कौन से आधार पर किया जाता है? तो ये जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे
आदर्श वाक्य क्या है? बताओ क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केटों का नियंत्रण कौन करता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।